जब 84 हुआ उसके बाद जो भी हुआ एक सॉरी जो हथियारबंद जो भी रेजिस्टेंस हुआ पंजाब में, उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को भी उठाकर मार दिया गया जो जिनका कोई कसूर नहीं था। कुछ ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जिनका कोई रोल नहीं था। 25-30 साल हो गए हैं लोगों को जेल में सड़ते हुए। उनको जो उनके डेमोक्रेटिक राइट ने उनको नहीं दिए जा रहे। तब लेफ्ट या कह सकते हैं हमारी नेशनलिस्ट पार्टी हैं वो नहीं बोलती। आपका क्या कहना है? हम तो लगातार इस सवाल पर बोलते रहे हैं। देश में अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनके इनकार्सरेशन, परसिक्यूशन के सवाल पर आपको तमाम दलों का, हमें नहीं पता, आइसा प्रखर रूप से इस बात को उठाता रहा है। देश में एग्जाम्पल सेट करते हुए बुद्धिजीवियों को, लिखने वाले लोगों को, पढ़ाने वाले लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय से, दलित, वंचित, शोषित समुदाय से सबसे ज़्यादा जेलों में भरने का काम उन्हीं लोगों को किया गया है। तो हम तो उस लड़ाई की अगुवाई करते हुए दशकों से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि इस देश में लड़ने वालों को क्रिमिनलाइज करने का काम ये सरकार करती रही है। किसान साथी जब बैठे तो उन्हें खालिस्तानी कहा गया। शाहीन बाग में महिलाएं जब बैठी तो उनको बिकाऊ कहा गया। उसी जंतर मंतर पे रेसलर्स जब बैठे यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए तो उनको कहा गया कांग्रेस के एजेंट है। पेपर लीक की कड़ी में 17-18 साल के वेदांत विसर्ग जब ये बात कहते हैं कि CBSE की कॉपी चेकिंग में धांधली हुई है तो उनको पाकिस्तानी एजेंट कह दिया जाता है। हम लोग जो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे गए, हमको दहशतगर्द कहा गया, वायरस कहा गया, चाइना के एजेंट कहा गया। तो ये जो सारे टर्मिनोलॉजी हैं ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब आपका आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा है और सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों को अपनी सत्ता का डर महसूस होने लग गया है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो कि और ऊर्जा ही देता है हमको।